नमस्कार। प्रियं मा क्रीणु देवेषु प्रियं राजसु मा क्रीणु प्रियं सर्वस्य पश्यतः उत शूद्र उतारिये। अथर्ववेद। धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए और प्रणाम करते हुए अब हम गुणों में आ गए हैं, गुणों की चर्चा आप करने लगे हैं। तो कल आपने देखा कि जिस प्रकार बहादुरी, शौर्य, सज्जनता इत्यादि इत्यादि आत्मा के धर्म होते हैं, तो आत्मा की शोभा बढ़ाते हैं, और कटक आदि, कुंडल इत्यादि शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए आत्मा की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को गुण कहते हैं और शरीर की शोभा बढ़ाने वालों को अलंकार कहते हैं। अब इस पर चर्चा हमने बताई थी आपको, थोड़ा उसको आज दोहरा से। कई होता है ना, कई बार कि किसी मोटे ताजे आदमी को देखिए तो वो मोटा ताजा भी होता है, बलवान भी होता है, और वीर उसका स्वभाव भी होता है, तो दोनों हो गया। तो आप कहने लगते हैं कि यह वीर है, इसका आकार वीरता का है, वो भी बात हो जाती है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि शौर्यादि समुचितस्य आकारस्य आकार महत्वादेह दर्शनात्, यानी शूरता यानी वीरता के अनुकूल आकार तो होता है, लेकिन वीरता उसका स्वभाव नहीं होता है, उसका गुण नहीं होता है। तो उसको जो है नहीं होता है, तो भाई व्यवहार में तो उसको भी हम बहादुर कह देते हैं, उसको भी वीर कह देते हैं आकार को देख करके। फिर शूर इति क्वापि शूर, ठीक है, कहीं कहीं उसको शूर कह देते हैं आकार देख करके। और कहीं कहीं आकार छोटा है, दुबला पतला आदमी है, लेकिन है वो बहादुर, फिर भी हम उसको बहादुर नहीं कहते हैं, फिर भी हम उसको वीर नहीं कहते हैं। तो व्यवहार में इस तरह की बात तो चलती है। तो ऐसा करने वाले लोग अज्ञानी होते हैं, ये उनका कथन सही नहीं होता है, समझ सही नहीं होती है, ज्ञान सही नहीं होता है। उसी प्रकार काव्य में भी ऐसा होता है कि तद्वत मधुरादि व्यंजक सुकुमारादि वर्णाना मधुरादि व्यवहार प्रवृत्ते है, यानी मधुर आदि शब्दों के जो व्यंजक होते हैं, सुकुमार वर्ण इत्यादि, वे वो होने से उसमें भाई मधुर आदि गुण है, ये बात तो कही जाती है। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं पर भी अमधुर शब्द होते हैं, ठीक है, अमधुर वर्ण होते हैं, लेकिन वर्णों की सुकुमारता आदि के कारण उसको हम कह देते हैं कि यहाँ माधुर्य गुण है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मधुर शब्द नहीं होते हैं, लेकिन माधुर्य गुण हम कह देते हैं। तो वही बात है, रस के अंगभूत वर्णों की सुकुमारता, रस के अंगभूत वर्णों की सुकुमारता को देख करके हम ये कह देते हैं कि वह माधुर्य गुण वाला है। ठीक है, वहाँ माधुर्य गुण है, जबकि होता नहीं है। और तीसरी स्थिति ये बनती है कि मधुर आदि रसों के अंगभूत उन वर्णों के असुकुमार कठोर वर्णों की वजह से रस की मर्यादा को नहीं जानने वाले लोग ये कह देते हैं कि वहाँ माधुर्य गुण नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों स्थितियों में से जो दो स्थिति है, उसमें तो अज्ञानी ही हुआ, अज्ञानी आदमी है ऐसा कहने वाले, ऐसा समझने वाले। ठीक है, तो इस तरह से व्यवहार करते हैं। इसीलिए अब गुण को फिर समझिए। अब ऐसी स्थिति है तो आप समझिए क्या। तो कह रहे हैं कि गुण माधुर्य आदि रस के धर्म होते हैं। आप ये समझ लीजिए, कह रहे हैं कि आप जान लीजिए कि जो गुण है वो माधुर्य आदि जो गुण होते हैं वे रस के धर्म होते हैं। ठीक है, जैसे वीरता आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं। इसलिए शरीर देख करके आप मत जाइए किसी आदमी को तो भाई ये शरीर दुबला पतला है। तो आप जानते हैं ना, महात्मा गांधी भी कितना साहसी आदमी थे, जरा भी डरते नहीं थे, उनको बिल्कुल डर नहीं था, कहीं भी चले जाते थे। तो और भी बहुत सारे हैं नेता और बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। तो सोक्रेटिस के बारे में उस दिन हमने बात कही थी, सिकंदर से नहीं डरे थे,
कहना यह है कि आदमी बहादुर होता है, शरीर में उसके बल हो या न हो, क्योंकि वीरता स्वभाव है। तो उसी तरह से माधुर्य आदि जो गुण होते हैं वो काव्य की आत्मा रूप रस के होते हैं। ठीक है, रस के गुण होते हैं, इसलिए वो ये जानना है रस के धर्म हैं। योग्य वर्णों से अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, ये भी बात है कि भाई योग्य वर्णों से उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनकी व्यंजना होती है। केवल वर्णों के ऊपर आश्रित वो नहीं रहते हैं। ठीक है, केवल वर्णों के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, यानी वीरता केवल शरीर पर आश्रित नहीं रहती है, वो आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। उसी तरह से ये वर्ण जिस प्रकार माधुर्य आदि के व्यंजक होते हैं, तो उनके उदाहरण हम आगे दे रहे हैं। अब देखिए आगे, इसमें गुणों के लिए उन्होंने दो बातें कही हैं मम्मटाचार्य ने। वो ये कह रहे हैं कि अव्यभिचारेण, यानी बिना किसी नियम का भंग किए हुए, यानी निश्चित रूप से। अव्यभिचार का मतलब हुआ निश्चित रूप से। ठीक है, निश्चित रूप से रस का उपकारकत्व नहीं, रस का उत्कर्षकत्व होता है गुण में, यानी रस का वो उत्कर्षाधायक धर्म होता है, रस को वो को अतिशय बनाता है एक, और वह रस का उपकारक भी होता है। ये दो गुण में होते हैं, ये दो धर्म, लेकिन अलंकार में नहीं होते हैं। तो अलंकार में नहीं होते हैं। अब यहाँ पर मम्मटाचार्य ये प्रयास कर रहे हैं स्थापित करने का कि गुण और अलंकार अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि भट्टोद्भट ने कह दिया था शुरू में ही कि गुण और अलंकार को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उसी का खंडन करने का प्रयास चल रहा है, ध्यान रखिए मन में, कि अब ये कह रहे हैं कि भाई रस का उत्कर्षाधायक धर्म गुण होता है और रस का उपकारक धर्म गुण होता है, और ये दोनों ही धर्म अलंकार में नहीं होते हैं, इसीलिए गुण और अलंकार अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। ये बताना चाहते हैं, ये बताने का प्रयास है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित। हाँ, यह है ना। अब देखिए आगे, तद्वत मधुरादि व्यंजक सुकुमारादि वर्णानाम मधुरादि व्यवहार प्रवृत्ते है, अमधुरादि रसंगानाम वर्णानाम सौकुमार्यादि मात्रेण माधुर्यादि मधुरादि रसोपकरणानाम तेषाम असौकुमार्यादेः माधुर्यादि, यानी अमधुर आदि रस के अंग रूप जो वर्णों का है, वर्णों का सौकुमार्यादि मात्र के कारण उसको माधुर्यादि कहना शुरू कर दें, यानी वो मधुर है, वहाँ माधुर्य गुण है, ऐसा कहना शुरू कर दें। और मधुरादि रसोपकरणानाम तेषाम, और मधुर आदि रसों के उपकारक, ठीक है, उपकारक ऐसे सौकुमार्यादि गुणों से होने, सौकुमार्यादि गुणों के होने के बावजूद उसको अमधुर कह दीजिए, अमाधुर्य गुण है, यानी माधुर्य गुण की स्थिति वहाँ पर नहीं है। ऐसा व्यवहार करने वाले लोग रस पर्यंत प्रतीति बंध्या, ध्यान रखिए, रस के पर्यंत यानी रस की सीमा को, रस की मर्यादा को, मर्यादा के ज्ञान से बंध्य यानी रहित। ठीक है, रस की मर्यादा के ज्ञान से रहित, बंध्य यानी रहित लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, यानी उनको गलत, उनकी समझदारी गलत है, ऐसा वो ठीक समझते नहीं हैं, वो अज्ञानी हैं। अब आप यहाँ देखिए, अज्ञानी के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया। ऊपर व्यवहार में अविश्रांत प्रतीतयः कहा, और रस के मामले में उन्होंने कहा रस पर्यंत प्रतीति बंध्याः। दोनों का अर्थ एक ही है। लोक में अज्ञानी लोग होते हैं, यानी उनको ज्ञान सही ढंग का नहीं होता है, संदिग्ध ज्ञान होता है, इसलिए अविश्रांत, ठीक है, अविश्रांत प्रतीति वाले होते हैं, यानी अपुष्ट ज्ञान वाले होते हैं। कहा जाए भ्रमयुक्त ज्ञान वाले होते हैं व्यवहार में, लोक में। काव्य शास्त्र के मामले में इस तरह का, उसी तरह के जो लोग होते हैं जो अमधुर आदि शब्दों के वाले काव्य में, जो कि रस का उपकारक होता है, फिर भी उसको कहते हैं कि नहीं, वो माधुर्य गुण वहाँ नहीं है। तो ऐसे लोग जो है रस की मर्यादा को के ज्ञान से रहित होते हैं। ठीक है, तो वो जो है इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो रस की मर्यादा को नहीं जानते हैं वे लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वास्तव में वे गलत हैं,
उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ज्ञानी होना चाहिए। इसीलिए अतएव माधुर्यादयो रसरमा है, इसलिए माधुर्यादयो रस धर्म है वे समुचित ही वर्ण ही व्यज्यन्ते, समुचित वर्णों के द्वारा व्यंजित होते हैं। ठीक है, समुचित वर्णों के द्वारा उन माधुर्य आदि गुणों की व्यंजना होती है। अब किसी में कोई आदमी बहादुर है तो क्या अपनी आंखों से बहादुरी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं? भाई आप टच करेंगे तो शरीर को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, देखेंगे तो शरीर को देंगे। बहादुरी को थोड़ा देखा जाता है, बहादुरी को टच स्पर्श भी नहीं किया जाता है, बहादुरी सुनी भी नहीं जाती है। आप कार्य देख सकते हैं उसका, तो उसके आधार पर एक भाव बनता है कि चलो ये बहादुर है। ठीक है, तो उसकी आत्मा का गुण हो गया, आत्मा का धर्म हो गया। तो वही कह रहे हैं कि हम काव्य में भी माधुर्य आदि जो गुण होता है वो व्यंजित होते हैं। वे गुण जो है व्यंजित होते हैं, वो शब्द से वाच्य नहीं होते हैं, शब्द से उनका कथन नहीं किया जा सकता है, अर्थ से भी कथन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं अतएव माधुर्यादयो रस धर्मा, यानी माधुर्य आदि रस धर्म जो है समुचित ही वर्ण ही, उचित वर्णों समुचित वर्णों के द्वारा व्यंजित किए जाते हैं। न तो वर्ण मात्राश्रया, वे केवल वर्ण पर आश्रित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी वर्ण का आपने प्रयोग कर दिया और माधुर्य गुण हो गया। ध्यान रखिए, भले आपने मधुर शब्दों का प्रयोग किया हो, लेकिन उस काव्य में अगर रस नहीं है, यानी आत्मा नहीं है, तो उसमें गुण नहीं हो सकता है। भले आपने माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों का प्रयोग उस काव्य में कर दिया हो, तब भी वहां पर माधुर्य गुण नहीं हो सकता है। ये बात आगे भी आएगी, पर मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी काव्य में रस होगा तो भी उसमें निहित, उसमें रहे हुए गुण की महत्ता होगी और उसमें रहे हुए गुण को माना जाएगा। अगर रस ही नहीं है, ये तो ठीक ऐसे ही है कि कोई आदमी मर चुका हो, भले वो बहादुरी रहा हो, तो जब मर चुका हो तो उसमें उसको बहादुर कैसे कहेंगे आप? उसके गुण धर्म की तो क्या चर्चा करेंगे आप, कैसे करें? क्योंकि गुण तो उसका कोई काम करने वाला है ही नहीं। उसी तरह से काव्य में अगर रस रूप आत्मा नहीं है तो माधुर्य आदि गुण भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा दिमाग में, मस्तिष्क में। वही कह रहे हैं कि न तो वर्ण मात्राश्रया, गुण जो है केवल वर्णों पर आश्रित नहीं होते हैं, वीरता शरीर पर आश्रित नहीं होती है। ठीक है, स्पष्टता करते चलते हैं साथ में। अथ एशाम, फिर आगे कहते हैं कि इसलिए अब जो है एशाम यानी एशाम माधुर्यादि गुणानाम, इन माधुर्य आदि गुणों की के व्यंजकत्व को, उनकी व्यंजकता कैसे होती है उसका उदाहरण दिया जा रहा है, दिया जाएगा। उदाहरिष्यते है ना, तो अब उसका उदाहरण दिया जाएगा। अब आगे कर रहे हैं, चलिए। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण जातुचित हरादिवत अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। पहले तो उन्होंने तम संतम को, आप ध्यान रखिए, काव्य है, काव्य में तम संतम यानी रसम संतम, संतम रसम यानी विद्यमान रस को। ठीक है, काव्य में रस तो होना पहले जरूर पहली शर्त है, ध्यान रखिए, काव्य में रस का होना आवश्यक है, इसलिए तम संतम कर दिया। यानी काव्य में विद्यमान रस को उपकुर्वन्ति, उपकार करते हैं, यानी उपकृत करते हैं। ठीक है, उपकृत यानी उसको उसका अतिशय बढ़ाते हैं, उसका उत्कर्ष करते हैं। ध्यान रखिए, उपकृत मतलब उत्कर्ष करते हैं। ये कौन? तो ये यानी जो यानी जो कौन? तो जो गुण। किसके द्वारा? तो कह रहे हैं अंग द्वारेण, अंगों के द्वारा। अब अंग क्या है? तो कह रहे हैं शब्द और अर्थ। वही शरीर है ना, काव्य का शरीर क्या है? शब्द और अर्थ। तो शब्द और अर्थ के द्वारा या शब्द और अर्थ के माध्यम से जो गुण उस विद्यमान अर्थ, उस विद्यमान रस को, तम संतम यानी तम संतम रसम, उस विद्यमान रस को उपकृत करते हैं, उपकुर्वन्ति, जातुचित यानी अवश्यमेव, निश्चित रूप से, हारादिवत वे भी अलंकार कहे जाते हैं, क्योंकि वो भी शोभा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आत्मा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए,
आत्मा की शोभा को बढ़ा रहे हैं तो वो आत्मा के अलंकार हैं। और किसकी तरह? तो जैसे हार आदिवत, हार आदि की तरह जैसे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, यानी हार आदि जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार गुण जो है उस आत्मरूप रस की शोभा को बढ़ाते हैं, इसलिए उनको गुण कहा जाता है। पर हैं वो भी अलंकार ही, यानी शोभा को बढ़ाने, शोभा वर्धक होते हैं, इसलिए उपकुर्वन्ति शब्द का प्रयोग किया। और अनुप्रासोपमादय, ठीक है, अनुप्रास उपमादि की, तो काव्य में जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, वे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, तो गुण जो है आत्मा की शोभा को बढ़ाते हैं। ये बात इसमें से कहना है या कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलें। ये वाचक वाच्य लक्षणांगातिशय मुखेन, एक बात और जान लीजिए, संस्कृत में हम लोग माध्यमेन करते हैं कि भाई इस माध्यम से, इस माध्यम से, तो संस्कृत में उसके लिए एक परंपरा चलती है, तो केवल माध्यम का भी प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन द्वारेण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और मुखेन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो जब भी द्वारेण आवे तो समझ लीजिए मध्यमेन, मुखेन आवे तो समझिए मध्यमेन। ठीक है, ये संस्कृत भाषा की एक लाक्षणिकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, वहाँ पर ये अंग द्वारेण कहा ना, अंग द्वारेण यानी अंग के माध्यम से, यानी शब्द और अर्थ के माध्यम से, यहाँ है वो अर्थ करना है। और नीचे वाचक वाच्य लक्षणांगातिशय मुखेन, यानी वाचक और वाच्य के लक्षण यानी युक्त अंगातिशय यानी अंग के अतिशय मुखेन, अतिशय के माध्यम से, मुख्यम रसम, उस मुख्य रस को, अंगों के द्वारा उस मुख्य रस को जो कि संभाविनम होने वाला है। अब जान लीजिए, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो जिसमें प्रयोग करते हैं उसमें रस थोड़े होता है, रस तो संभावित होता है ना। संभाविनम यानी होने वाले रस को, आप जानते हैं ना कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, तो ये तो आदमी काव्य पढ़ेगा, काव्य पढ़ने के बाद विभावादि की का संयोग होगा स्थायी भाव से, उसके बाद साधारणीकरण होगा, साधारणीकरण के बाद रसानुभूति होगी, तो वो रसास्वादन होगा, रसानुभूति यानी रसास्वादन। तो ये तो होने वाला है ना, अभी हो थोड़े गया है, अभी तो काव्य रचना की जा रही है। तो काव्य रचना करते समय या काव्य मान लीजिए बन भी चुका हो, तो वह रस अभी होना बाकी है, क्योंकि रसास्वादन ही रस है। रस का अस्तित्व रसास्वादन तक ही होता है। शुरुआत जब से रसास्वादन की शुरुआत आपने की तो रस की शुरुआत हो गई, रसास्वादन आपने बंद किया तो रस भी बंद हो गया। यानी रस जो है स्वाकार होता है, यानी अनुभवाकार होता है, यानी जब तक आपने अनुभव किया तभी तक जब से किया और जब तक किया तभी तक रस का अस्तित्व रहता है। उसके आगे पीछे तो आप वर्णन भले कर लीजिए, इसलिए यहाँ इन्होंने कह दिया संभाविनम, यानी होने वाले, यानी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं या जिस समय काव्य रचना की जा रही हो, उस समय रस वहाँ उपस्थित होता नहीं है, क्योंकि रसानुभूति नहीं हो रही होती है। तो रसानुभूति नहीं हो रही है, इसलिए संभाविनम शब्द का प्रयोग किया। होने वाले मुख्य रस को ते यानी वे गुण, ते यानी वे गुण जो है कंठादि अंगा नाम उत्कर्षाधान द्वारेण, ठीक है, कंठादि अंगा, कंठ आदि, कंठ है गले में हार वगैरह पहनते हैं ना, कान में कुंडल इत्यादि, इनके उत्कर्ष के आधान करने के माध्यम से शरीरिणोपि उपकारका भवन्ति हारादय ही वहाँ। एक बात इसमें और कह रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए, ये जो उपमा आदि अलंकार होते हैं, वे उपमा आदि अलंकार प्रकारांतर से यानी गौण रूप से आत्मा के भी उत्कर्षाधायक हो जाते हैं। ठीक है, तो गुण की बात तो हो गई। अब कह रहे हैं कि भाई ये अलंकार भी, जैसे मान लीजिए आदमी बहादुर है, और बहादुर आदमी को अगर आपने योग्य योद्धा के अनुरूप सब कुछ पहना दिया तो उसकी शोभा में वृद्धि हो जाती है, तो उसकी वीरता प्रकट होने लगती है, यानी उसके जो आत्मा के भी गुण में,
ठीक है, आत्मा के भी धर्म में वृद्धि हो जाती है। तो ये अलंकार आदि कहीं न कहीं यानी किसी न किसी रूप में शरीर की शोभा को तो बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन साथ साथ आत्मा की भी शोभा को बढ़ा दिया करते हैं, ठीक है। तो गुण तो उसकी शोभा को बढ़ाए सो बढ़ाए, ये अलंकार भी उस आत्मा की शोभा को बढ़ा देते हैं। ये कहना है। तो उसी तरह तम संतम ये अंग द्वारेण, ठीक है, शब्द और अर्थ के द्वारा, शब्दालंकार अर्थालंकार के द्वारा वे जैसे हार आदि शरीर की शोभा को बढ़ा करके आत्मा की भी शोभा को बढ़ाते हैं, उसी तरह से ये अलंकार काव्य में विद्यमान रस की शोभा को भी उपकारित करते हैं, उनकी शोभा को भी बढ़ाते हैं। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार जो शब्दालंकार हैं और जो अर्थालंकार हैं, ये अलंकार भी आत्मा की शोभा को बढ़ाते हैं। गुण तो बढ़ाते ही हैं, सो बढ़ाते ही हैं, ठीक है। ये एक बात हुई। अब आगे चलें। यत्र तु नास्ति रसा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि शब्दालंकार तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भेद दिखाना शुरू कर दिए, देखिए। तो कह रहे हैं कि कहीं कहीं अलंकार नहीं होगा लेकिन शब्दालंकार होगा या अर्थालंकार होगा। तो ऐसे कहना यह है कि गुण जो है, अगर आत्मा नहीं है तो गुण भी नहीं होगा, ठीक है। आत्मा होगा तो गुण भी होगा, आत्मा नहीं होगा तो गुण भी नहीं होगा। काव्य में अगर रस नहीं है तो काव्य का गुण भी नहीं होगा, माधुर्य आदि गुण भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन शरीर होगा और आत्मा नहीं भी होगा तो भी अलंकार तो हो सकते हैं। वही कह रहे हैं कि यत्र तु नास्ति रसः, जहां पर रस नहीं है वहां पर उक्ति वैचित्र्य मात्र पर्यवसायिनः, वहां पर जो अलंकार होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार, वह केवल उक्ति वैचित्र्य मात्र होते हैं। बस उतना ही ज्ञान आपको करा देते हैं कि हाँ चलो यहाँ पर थोड़ी विलक्षण कथन कर दिया गया, उक्ति में विचित्रता आ गई है, बस इतना ही बात करके वो खत्म कर देते हैं। कहना ये वो बताएं ये चाहते हैं कि उक्ति वैचित्र्य मात्र का द्योतन करा करके ये अलंकार रह जाते हैं, यानी उस काव्य में अलंकार तो रहते ही हैं, भले ही उसमें रस न हो। कह रहे हैं एक रस कहीं कहीं पर रस नहीं भी होता है, फिर भी अलंकार रहते हैं। तो वे अलंकार ऐसे काव्य में जिसमें रस नहीं है, ऐसे काव्य में जो अलंकार होते हैं वो उक्ति वैचित्र्य मात्र के होते हैं। तो यहाँ पर ये कह करके उन्होंने ये तो बता दिया ना कि आत्मा के नहीं होने पर भी अलंकार की स्थिति रहती है, रस के नहीं होने पर भी अलंकार की स्थिति रहती है, ये बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यानी गुण और अलंकार का भेद यहाँ पर भी स्पष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रस रहेगा तो गुण भी रहेगा, रस नहीं रहेगा तो गुण नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में अगर आत्मजीव नहीं है तो वो वीरता भी नहीं है, सज्जनता भी नहीं। आदमी मरा पड़ा हुआ है, शरीर है केवल, तो शरीर को कितना भी आप श्रृंगार कर दीजिए तो उसकी शोभा बढ़ सकती है, ठीक है, शोभा। या फिर मान लीजिए मूर्ति है तो मूर्ति में कितना भी श्रृंगार लगा दीजिए तो वही मूर्ति निर्जीव है ना वो तो, लेकिन उसमें शौर्य इत्यादि जो गुण होते हैं वो तो उसमें नहीं रहेंगे क्योंकि वहां पर आत्मा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि शरीर में शरीर की शोभा बढ़ाने वाले अर्थालंकार शब्दालंकार हो सकते हैं, रस न भी हो, ये भी है। तो अब आगे, क्वचित तो संतम अपि न उपकुर्वन्ति। कहीं पर क्या होता है कि ये जो अलंकार होते हैं वे अलंकार काव्य में रस होते हैं, लेकिन ये अलंकार उस रस का उपकारक नहीं होते हैं, उसके शोभा के अतिशय को बढ़ाने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, उसके उपकारक नहीं होते हैं, यानी उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है। वही कह रहे हैं क्वचित तो संतम अपि, यानी संतम यानी संतम अपि रसम, यानी उस विद्यमान रस के होने पर भी, रस के विद्यमान होने पर भी कुछ अलंकार, कहीं किसी काव्य में अलंकार उस रस की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, यानी उसका जो है उसके उपकारक नहीं होते हैं, उसकी शोभा को वृद्धि करने वाले नहीं होते हैं। अब नहीं होते हैं तो फिर उदाहरण बताइए। तो वही कह रहे हैं, देखिए यथाक्रमम उदाहरणानि, अब उसी क्रम से उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी उदाहरण पहला कैसा होगा कि उस चीज का उदाहरण होगा जिसमें अलंकार होगा, रस भी होगा, और अलंकार जो है रस का उपकारक होगा जो कि आत्मा है, ठीक है।
जो कि आत्मा है। काव्य की आत्मा क्या है? रस है। रस क्यों है? क्योंकि ध्वनि है, तो ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, तो वह ध्वनि के रूप में रसादी ध्वनि है। तो रसादी ध्वनि है, उसके उपकारक के रूप में अर्थालंकार आ गया। तो उस अर्थालंकार को आप उदाहरण देख लीजिए। अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलैः अमलम अलम आल मृणालैः वदत दिवानिशम बाला। ठीक है, अब देखिए, यह दामोदर गुप्त के द्वारा रचित कुटनी मत में, उस कुटनी मत नामक काव्य में यह श्लोक आया हुआ है। किसी विरहणी का ये वाक्य है, वह कह रही है अपनी सखी से। ठीक है, सखी से कह रही है, अपसारय घनसारम। घनसार का मतलब होता है कपूर। इस कपूर को हटा दो, कपूर को अपसारय यानी दूर करो। एक कुरुहारम दूरे एव, इस हार को भी दूर कर दो। ठीक है, ये जो हार है ना, जब हार कहा जाता है फूलों की हारा माला, उसको भी दूर करो, रखो। किम कमलैः, कमलों से भी क्या लाभ? ये भी शीतलदायी तो होते हैं, लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अलम अलम आलि मृणालैः, अरे अलम अलम रहने दो, रहने दो। आलि मृणालैः यानी मृणालों के समूह को भी रहने दो। ठीक है, मृणालों को भी रहने दो। इति वदत, इस प्रकार दिवानिशम, रात दिन बाला जो है बोल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अपसारय में र आया, घन सारय में र आया, कुरु में र आया, हार में र आया, दूरे व र, तो 1 2 3 4 4 5 बार आ गया र र र, वर्णानुप्रास है। ठीक है, तो वर्णानुप्रास है तो अलंकार हो गया। ये वर्णानुप्रास अलंकार हुआ तो यहाँ पर विरहणी स्त्री है, तो विरहणी स्त्री है तो विप्रलंब श्रृंगार की व्यंजना यहाँ पर हो रही है। तो विप्रलंब श्रृंगार की व्यंजना हो रही, उसमें र जो कि अनुप्रास अलंकार है, वर्णानुप्रास अलंकार है, वह उस रस के प्रति उपकारक हो रहा है, रस का उपकारक हो रहा है। ठीक है ना, तो यानी रस है, रस भी है और अलंकार भी है, और अलंकार उस रस का पोषक भी है, यानी उसके सौंदर्य, उसके अतिशयत्व को, उसके उत्कर्ष को बढ़ा रहा है। यह पहला उदाहरण हुआ। ठीक है, तो ये तो अर्थालंकार के शब्दालंकार के द्वारा जो रस का पोषकत्व बताया, उसका जो उदाहरण बनता है उसको बताया। अब अर्थालंकार रस का पोषक कैसे होता है, वो उसका उदाहरण देख लीजिए। कह रहे हैं, मनोरागस्तीव्रम विषमिव विसर्पति अविरतम प्रमाथि निर्धूमम ज्वलति विद्युतः पावक इव हिनस्ति प्रत्यंगम ज्वरैव गरीयानित इत न माम त्रातुम तातः प्रभवति न चाम्बा न भवति। ये है वाक्य मालती माधव से लिया गया है। भवभूति का नाटक है, आप जान चुके हैं। मालती कह रही है, ठीक है, मालती अपनी सखी से कह रही है। ठीक है, वैसे सखी से तो नहीं कह रही है, कामंदकी से कह रही है, जो कि एक साध्वी है। तो कह रहे, मनोरागः तीव्रम विषम इव विसर्पति अविरतम, मन का जो अनुराग है विष की तरह सतत यानी निरंतर फैल रहा है। विष की तरह, विष जहर एक जगह काट लिया शरीर में, अब वो खून का जो जहाँ जहाँ संचार जाता है वो खून उसको ले जाता है, यानी वो जहर चारों तरफ शरीर में फैल जाता है। उसी तरह से मन का जो राग है चारों तरफ विष की तरह फैल रहा है। एक दूसरा है, प्रमाथि निर्धूमम ज्वलति विद्युतः पावकः इव। ठीक है, जो दूसरा है वही प्रमाथि निर्धूम, प्रमाथि यानी मथने वाला, पीड़ित करने वाला, अत्यंत संतापकारी, विद्युतः जिसको हवा दिया गया हो
वह अग्नि की तरह वह जो है मनोराग कर क्या रहा है, तो ज्वलति जल रहा है, जला रहा है, संतप्त कर रहा है। संतापकारी हवा किए बिना अग्नि के समान वह बिना धुएं, निर्धूमम, बिना धुएं के ही जल रहा है मनोराग। दो हो गया। बाद में हिनस्ति प्रत्यंगम ज्वर इव गरीयान इत इत, यानी प्रत्येक, जैसे बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए तो आप जानते हैं ना, शरीर टूटता है। शरीर टूटता है मतलब पूरे शरीर में पीड़ा होती है। ऐसे में उस शरीर को दबाया नहीं जाता है, उसको अंगों को दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर और दुखता है पूरे शरीर में। तो वही कह रहे हैं कि ज्वर की तरह वह मनोराग जो है, बड़ा मनोराग, गरीयान यानी अत्यंत, वह मनोराग प्रत्येक अंग को पीड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है, दुखी कर रहा है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, दुख रहा है। इतः इतः, इधर जिधर देखो उधर, इतः इतः, यानी यहाँ भी इस तरह से ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। और ऐसी स्थिति वाली मुझे न तो आप बचा सकती, न तो मुझे मेरे पिताजी बचा सकते हैं, न मेरी माता मुझे बचा सकती हैं, और न ही आप मुझे बचा सकती हैं। कोई मुझे बचा नहीं सकता है। इसका बचाने वाला केवल एक है, और वह है माधव। वो मिल जाए तो सब ठीक, ना मिले तो कोई हमको बचा नहीं सकता है। हमारा कोई इसका उपाय नहीं है इस मनोराग का। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अर्थ है, अर्थालंकार है। इत्यादौ मालोपमा अलंकार है। ठीक है। पावक देखिए, विषम इव उपमा अलंकार, पावक इव, ज्वर इव, ये सब तीन उपमा अलंकार हो गए। तो ये अर्थालंकार में आते हैं। यह अर्थालंकार उस विरहिणी मालती यानी विप्रलंब श्रृंगार में उपकारक बनते हैं। रस के विप्रलंब श्रृंगार के उपकारक हैं, इसलिए यह जो है ये उदाहरण इसका बनता है। इत्यादौ वाच्य मुखेन अलंकारौ रसम उपकुरुतः, कह रहे कि भाई ऊपर अब सारे घन वाला वाचक मुख से और नीचे वाच्य मुख से यानी अर्थ से, ये दोनों जो अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये दोनों ही विप्रलंब श्रृंगार रूप रस को उपकृत करते हैं। ठीक है। उपकृत करना मतलब उत्कर्ष को बढ़ाते हैं उसके। ठीक है। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब आगे चलें। हाँ, चित्ते विहट्टदि न तुट्टदि सा गुणेषु सज्जासु लुट्टदि विसट्टदि दिमुहेषु बोलम्य वट्टदि पवट्टदि कब बंधे झाणे न तुट्टदि चिरम तरुणी तरट्टी। ये कर्पूर मंजरी, राजशेखर की कर्पूर मंजरी है, उसमें आया है। चित्ते विघटते न त्रुट्यति सा गुणेषु शय्यासु लुठति विसर्पति दिङ्मुखेषु वचने वर्तते प्रवर्तते काव्यबंधे ध्याने न त्रुट्यति चिरम तरुणी प्रगल्भा। कह रहे हैं कि वह देवी कर्पूर मंजरी चित्ते विघटते, चित्त में बैठी हुई है। एक न त्रुट्यति सा गुणेषु, गुणों में भी किसी तरह की कमी नहीं है, उसके गुणों में भी कम नहीं है, सारे गुण है उसमें। शय्यासु लुठति, बिस्तर पर लौट रही है। ठीक है। विसर्पति दिङ्मुखेषु, चारों दिशाओं में वो फैली हुई है, फैल रही है, घूम रही है। ये है। और वचने वर्तते, जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे बात कर रही है, मेरे साथ बात करती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रवर्तते काव्यबंधे, काव्य रचना करती हुई दिखाई पड़ रही है, काव्य रचना कर रही है। ध्याने न त्रुट्यति चिरम, लंबे समय तक मेरे ध्यान से ओझल नहीं होती है। सा तरुणी चिरम तरुणी प्रगल्भा, प्रगल्भ तरुणी वह कर्पूर मंजरी ऐसी स्थिति वाली है। तो इत्यादौ वाचकम एव। अब ये कह रहे इसमें ट का प्रयोग हुआ है। चित्ते विहट्टदि ट आया, तुट्टदि ट आया, गुणेषु सज्जासु लुट्टदि ट आया, विसट्टदि ट आया, बाद में बोलम्मी वट्टदि पवट्टदि टुटदि
तरुणी तरट्टी, ये सब टका आप जानते हैं ना। जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस इन जनरल, फिर चाहे संभोग श्रृंगार हो या विप्रलंब श्रृंगार हो, उसमें टवर्गीय वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, उसका विरोधी है। जो श्रृंगार आदि श्रृंगार रस है ना, तो श्रृंगार रस में टवर्गीय व्यंजन का प्रयोग नहीं, क्योंकि वो कर्कश हो जाता है, परुष हो जाता है। तो परुष वर्णों का प्रयोग श्रृंगार रस के प्रसंग में नहीं करना चाहिए, वो निषिद्ध है, निषेध किया गया है, पर यहाँ इन्होंने कर दिया। तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है, वर्णानुप्रास है, लेकिन वो विप्रलंब श्रृंगार का जो ये उदाहरण है, ये तो राजा बोल रहा है ना, ठीक है। ये राजा जो है चंडपाल राजा है, जो उसका नायक है। तो चंडपाल राजा जो है वो कर्पूर मंजरी के लिए कह रहा है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग ये मिलना चाहता है। तो विप्रलंब श्रृंगार जो है बन तो गया, पर विप्रलंब श्रृंगार के लिए योग्य जो वर्ण होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार तो वहाँ पर बना, लेकिन वह अनुप्रास अलंकार विप्रलंब श्रृंगार का उपकारक नहीं है, क्योंकि वो तो निषेध किया गया है, निषेध वो तो है ही नहीं। वह अनुप्रास अलंकार बनेगा तो वह केवल अनुप्रास शब्दालंकार का उपकारक तो बना, लेकिन वह शब्दालंकार रस का उपकारक नहीं बना, ये बताना है, ठीक है। अब आगे अर्थ जो है होने पर भी, अर्थ जो है रस का उपकारक न हो, इसका उदाहरण अब दे रहे हैं, देखिए। मित्रे क्वापि गते सरोरुह वने बद्धानने ताम्यति क्रंदत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नं पुरः सारसम् चक्राह्वेन वियोगिना विलसता न स्वादिता नोज्झिता कंठे केवलम अर्गलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः, ठीक है। मित्र, आप जानते हैं ना, मित्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक है सूर्य और दूसरा मित्र, फ्रेंड, सखा। यहाँ पर मित्र यानी सूर्य, सूर्य के कहीं चले जाने पर, अब कहीं चले जाने का क्या मतलब हुआ, अस्त हो जाने पर, सूर्य के अस्त होने पर सरोरुह बने बद्धानने, यानी सरोरुह यानी कमल वन के बंद हो जाने पर, यानी उनका मुंह बंद हो गया, जो खिला होता है सूर्यास्त हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। सरोर यानी सरोरुह वन के यानी कमल वन के मुख के बंद होने पर, ताम्यति यानी संतप्त होने वाले, ताम्यति यानी संतप्त होने पर, क्रंदत्सु भ्रमरेषु और भंवरों के गुंजन करने पर, ठीक है, भंवरों के गुंजन करने पर। ऐसे तो रो रहे हैं भंवरे, तो गुंजन, क्रंद का मतलब होता है रोना, ऐसे यहाँ गुंजन कर रहे हैं तो उसको मान लीजिए कि वो रो रहे हैं, क्योंकि वो भी अंदर बंद हो गए हैं। तो ऐसा होने पर दैता सन्नम सारसम पुरः वीक्ष्य, अपने सामने अपनी पत्नी के पास में सारस को देखकर, ठीक है, अपनी पत्नी के पास सारस पक्षी को देख करके, चक्रवाक पक्षी, चक्राह्वेन, अह्व, देखिए चक्र और अह्व का मतलब होता है नामक, यानी चक्र के नाम से जिसको बुलाया जाए वह चक्राह्व है, और उसके द्वारा यानी चक्राह्वेन, यानी चक्र जिसका नाम है, ऐसे उस चक्रवाक पक्षी जो कि वियोगी भी है, अपनी पत्नी से दूर है, पर अपनी पत्नी को तो वो सारस पक्षी के पास देख रहा है, ठीक है ना। तो सारस पक्षी के पास अपनी पत्नी को देख करके वियोगी चक्रवाक पक्षी, चकवा पक्षी के द्वारा, चकवा पक्षी के द्वारा विलसता यानी कमल दंड, ठीक है, मुंह में कमल की डंडी जो है होती है ना, वह न आस्वादिता यानी खाया भी नहीं गई, खाई भी नहीं गई, कमल दांडी यानी विलसता यानी कमल दंडी खाई नहीं गई और छोड़ी भी नहीं गई, ठीक है ना। ये तो वैसे ही है ना, ना ये न तस्थऊ,
न खा सका न छोड़ सका, न जा सकी न रुक सकी, उस तरह से। ठीक है। के कंठे केवलम अर्गला इव निहिता, वो विलसता जो है, जो कमल दंडी है, वह उसके गले में केवल कुंडी की भांति, कुंडी होती है ना, जैसे किवाड़ में कुंडी लगाते हैं ना पीछे रुकने के लिए, तो उसको अर्गला कहते हैं। तो उस अर्गला की तरह केवल कंठ में लगी रही, कुंडी की भांति। ठीक है। जिसे पिंडी से सिटकनी लगाते हैं ना, उसको कुंडी कहते हैं, उसको अर्गला कहते हैं। तो अर्गला की भांति केवल गले में वह रुकी रही। जीवस्य निर्गछत, जीवस्य निकलने वाले जीव के लिए, यानी अब यहाँ कल्पना है, अर्गला इव निर्गछतः जीवस्य केवलम अर्गला इव कंठे निहिता, यानी निकलने वाले जीव के लिए मानो वह और उसको रोकने के लिए अर्गला हो, कुंडी हो, इस प्रकार वह कंठ में केवल रुकी रही, न तो वो खाई गई और न ही छोड़ी गई। ठीक है। हुआ परिस्थिति क्या है, सूर्य अस्त हो गया। ठीक है। तब तक यानी तप्त होने वाला सूर्य जो है अस्त हो गया। उसके हो जाने पर कमल बंद हो गए। कमल बंद हो गए तो भंवरे गुंजन करने लगे। अब वो गुंजन नहीं कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सारस पक्षी के पास अपनी पत्नी को देख करके चक्रवाक पक्षी जो है, चक्रवाल पक्षी ने अपने मुंह में लिए हुए कमल दंड को न तो खा सका और न ही छोड़ सका, उसको ठीक केवल लिए रहा, अपने मुंह में केवल लिए रहा। कवि कल्पना करता है मानो वह अपने निकलते हुए प्राण को रोकने के लिए कुंडी लगाए हुए है, ये कहना है। ठीक है। तो ये तो हो गया। चलिए भाई, बहुत अच्छा अलंकार है। तो अर्गला इवा उपमा अलंकार हो गया। तो उपमा अलंकार जो है यहाँ है तो, लेकिन विरही आदमी में प्राण निकलने की बात कही जाती है। विरही आदमी अपने प्राण को छोड़ सकता है या प्राण छोड़ने की इच्छा कर सकता है, प्राण को रोकने की इच्छा नहीं करेगा कभी भी। ध्यान रखिए, विरही आदमी कभी भी प्राण छोड़ने की इच्छा करेगा लेकिन प्राण रोकने की इच्छा नहीं करेगा। जबकि कवि ने यहाँ वर्णन क्या कर दिया कि वह मानो प्राण को रोकने के लिए अर्गला की तरह, यानी कुंडी की तरह अपने गले में लगाया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये अर्थालंकार, उपमा अलंकार जो है तो जरूर, लेकिन विप्रलंब श्रृंगार का यह उपकारक नहीं है, ये कहना है। इत्यादौ वाच्यम एवं न तो रसम, यह जो है वाच्य यानी अर्थालंकार को ही उपकृत पुष्ट कर रहा है, रस को पुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। अब फिर कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं अत्र विलसता न जीवम रोद्धुम क्षमा, कह रहे हैं कि जो विलसता है, कमल दंडी है, वह जीव को रोकने में सक्षम नहीं है। इति प्रकृता ननु गुणोपमा, यानी प्रकृत यानी जो विप्रलंब श्रृंगार है उसको प्रकृति यहाँ का समझें, वो विप्रलंब श्रृंगार के अनुरूप यह उपमा अलंकार नहीं है। तो विप्रलंब श्रृंगार के अनुरूप उपमा अलंकार नहीं है, इसीलिए वह उसका उपकारक भी नहीं है। अस्तित्व तो दोनों का है, रस भी है, विप्रलंब श्रृंगार हुआ, और उपमा अलंकार भी है, लेकिन यह उपमा अलंकार उस विप्रलंब श्रृंगार का पोषक नहीं है, उत्कर्षाधायक नहीं है या उपकारक नहीं है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि दोनों के अस्तित्व होने पर भी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए गुण और अलंकार यानी रस और रस के साथ जुड़ा हुआ गुण और ये अलंकार, ये दोनों अलग अलग हैं, ये बताना चाहते हैं। अब आगे और भी कहते हैं, एषः एव च गुणालंकार प्रविभाग, यही गुण और अलंकार का भेद है। बताया ना मैंने आपको, शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि वो अभी तक जो उदाहरण दिए जा रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई कहीं पर ये अलंकार तो मुख्य रस का उपकारक होता है, उत्कर्षाधायक होता है, लेकिन कहीं पर नहीं भी होता है। होने के बावजूद रस भी होगा, अलंकार भी होगा, लेकिन दोनों का परस्पर कोई संबंध नहीं होगा। फिर रस के साथ अर्थालंकार, शब्दालंकार भी होगा तो भी परस्पर संबंध नहीं होगा।
रस के साथ अर्थालंकार होगा तो भी दोनों का परस्पर संबंध नहीं होगा, तो संबंध नहीं होगा इसलिए वो उसका उपकारक नहीं होगा। अर्थालंकार भी उपकारक नहीं होगा, शब्दालंकार भी उपकारक नहीं होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, तो और पहले तो बता दिया कि होते हैं, यानी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अलंकार जो है शरीर के साथ संयोग संबंध से जुड़ा हुआ है। वो अलग भी रह सकता है और अलग नहीं भी रह सकता है। आपने जैसे कुंडल को अपने कान में पहन लिया तो आपके लिए अलंकार हो गया, और आप उसको हटा दिए तो आपसे अलग भी हो गया। जैसे इन अलंकारों में हमने देखा उसी तरह, लेकिन गुण के साथ आत्मा का यानी रस का समवाय संबंध होता है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिए। तो समवाय संबंध और संयोग संबंध ये दोनों को समझना होगा। तो गुण और रस में समवाय संबंध होता है, और गुण और रस और अलंकार में संयोग संबंध होता है। ये कभी रस के साथ होते हैं और कभी रस के साथ नहीं भी होते हैं। ये अलंकार कभी रस के उपकारक होते हैं और कभी रस के उपकारक नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कभी अलग भी रह सकते हैं और कभी अलग नहीं भी रह सकते हैं। तो दोनों स्थितियां बता दी गई। इस प्रकार उन्होंने ये सिद्ध किया मम्मटाचार्य ने कि ये भट्टोद्भट को खंडित कर रहे हैं। जानिए, ये खंडन जो है भट्टोद्भट का हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो ये कहा कि गुण और अलंकार को अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। भले ही लोक में गुण और अलंकार अलग अलग होते हैं, क्योंकि गुण जो है समवाय संबंध से आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और अलंकार संयोग संबंध से शरीर के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन काव्य जगत में उन दोनों में कोई भेद नहीं होता है, वो दोनों समवाय संबंध से ही जुड़े रहते हैं। तो उसका खंडन करने के लिए, उस भट्टोद्भट के इस मत का खंडन करने के लिए मम्मटाचार्य ने अभी तक ये प्रयास किया है। और अंत में अब जाकर जजमेंट दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं कि एष एव च गुणालंकार प्रविभागः, यही गुण और अलंकार का भेद है, प्रविभाग है, यानी भिन्नता है या भेद है। ठीक है, एवं च, इसी प्रकार समवाय वृत्त्या शौर्यादयः संयोग वृत्त्या तुर्हारादयः इति अस्तु गुणालंकाराणाम भेदः। इस प्रकार समवाय वृत्ति से यानी समवाय संबंध से शौर्यादयः संयोग शौर्यादयः, शौर्य आदि वीरता यानी शौर्य समवाय वृत्ति से आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, जबकि अलंकार संयोग वृत्त्या तु हारादयः, अलंकार जो है हार आदि की तरह संयोग वृत्ति से यानी संयोग संबंध से जुड़े रहते हैं। यही भेद है गुण और अलंकारों में। ठीक है, गुण जो है समवाय संबंध से आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और अलंकार संयोग संबंध से आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। यही बात। तो आत्मा का मतलब शरीर से जुड़ा तो आत्मा के साथ भी जुड़ गया, इस तरह से जुड़ गया। अब आगे चलें। ओजः प्रभृतीनाम अनुप्रासोपमादीनां च उभयेषामपि समवाय वृत्त्या स्थितिरिति गड्डलिकापाहेन एव एषां भेदः इति अभिधानम असत्। हुआ ये था कि ये स्टेटमेंट है, ये कोट कर रहे हैं किसको? भट्टोद्भट को। वो कह रहे हैं कि ओजः प्रभृतीनाम यानी ओज आदि गुण और अनुप्रासोपमादि नाम और अनुप्रास उपमा आदि उभयेषाम अपि, इन दोनों का समवाय वृत्त्या स्थिति ही, समवाय संबंध से अस्तित्व होता है, उनकी स्थिति होती है। इस प्रकार अब ये मान्यता हो गई उनकी, किसकी? भट्टोद्भट की। तो कह रहे हैं कि इति गड्डलिका प्रवाहेण एव एषां भेदः, कह रहे कि ये तो भेड़ा चाल, भेड़ चाल होती है ना, भेड़ा चाल। एक भेड़ आगे चलेगी तो सारी बाकी की सारी भेड़ें जो है उसके पीछे पीछे चल देंगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई ये तो गड्डलिका प्रवाह है, ये दोनों के भेद को मानना है ना, क्योंकि ओज आदि गुण और अनुप्रास उपमा आदि अलंकार दोनों ही समवाय वृत्ति से काव्य के साथ जुड़े रहते हैं। तो दोनों के भेद को कहना भेड़ा चाल जैसा है।
ये स्टेटमेंट दे दिया था भट्टोद्भट्ट ने। अब उस स्टेटमेंट को, उस कथन को मम्मटाचार्य कह रहे हैं इति अभिधानम, कहने कि इस प्रकार का जो कथन किया गया वह असत है, सत्य नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इतने सारे उदाहरणों को देने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई अब जो भट्टोद्भट्ट जी ने जो कहा कि समवाय वृत्ति से जुड़ा होता है और जुड़ा होता है और दोनों के भेद को नहीं मानना चाहिए, दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए गुण और अलंकार में, तो इस प्रकार का जो कथन भट्टोद्भट्ट ने किया वह कथन गलत है, ये कहना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्पष्टता हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ें। अब आते हैं वामनाचार्य। अब जानते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, तो काव्य वामन का तो सिद्धांत है कि काव्य की आत्मा रीति है। उन्होंने काव्य रीति को काव्य की आत्मा माना है। अब उन्होंने गुण और अलंकार की उन्होंने भी परिभाषा दी। तो वो कह रहे हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः। अब इसके अर्थ को पहले समझ लीजिए। काव्य की शोभा को करने वाले, अब जब करने वाले हम कहते हैं ना, तो अर्थ लेना पड़ेगा उत्पन्न करने वाले, यानी काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले यानी जनक जो धर्म होते हैं वे गुण कहलाते हैं, और उन गुणों के अतिशय को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। ये कहना है वामनाचार्य का। तो कह रहे हैं कि वामनाचार्य का यह कथन भी ठीक नहीं है। इति तदपि न युक्तम, यह कथन भी ठीक तो नहीं है। यद्यपि उक्तम, जो ये कहा गया है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः इति तदपि न युक्तम। कह रहे भाई काव्य की शोभा को करने वाले यानी उत्पन्न करने वाले जो धर्म हैं वो गुण हैं, और उन गुणों के अतिशय के जो हेतु हैं, उन गुणों को बढ़ाने वाले जो हेतु हैं वे अलंकार कहलाते हैं। यह कथन भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो कह यतः, फिर तो प्रश्न होगा, करेंगे प्रश्न, इस पर प्रश्न होगा कि किम समस्तैः गुणैः काव्य व्यवहारः उत कतिपयैः। कह रहे हैं कि क्या सभी समस्त गुणों से युक्त जो काव्य होगा उसी को काव्य कहा जाएगा, या कुछ गुणों के होने पर भी काव्य कहा जा सकेगा? प्रश्न किया उन्होंने। किसने? मम्मटाचार्य ने। वामन से प्रश्न हो रहा है ये। कह रहे हैं कि क्या सभी गुण वाली रीति या सभी गुणों से युक्त काव्य को काव्य कहा जाएगा, या फिर उसमें किसी गुण की कमी हो या कुछ ही गुण हो तो भी उनको काव्य कहा जा सकता है? अब ये प्रश्न बताइए, इसका जवाब दीजिए। यदि, अब फिर विकल्प दे रहे हैं, यदि समस्तैः, अगर आप ये कहते हैं कि सभी गुण वाले काव्य को काव्य कहा जाएगा, तो फिर आप ही की परिभाषा के तहत जो यह कहा गया है कि तत्कथम असमस्त गुणा गौड़ी पांचाली च रीति काव्यस्य आत्मा। आपने तो कहा है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, और रीति कितनी है? तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इन तीन रीतियों में गौड़ी और पांचाली जो रीति है इनमें सभी गुण नहीं होते हैं। ठीक है, तो सभी गुण नहीं होते हैं तो फिर ये काव्य की आत्मा कैसे बन सकते हैं? ठीक है ना, कभी ही नहीं बनेगा। पहले तो काव्य ही नहीं बनेगा तो फिर आत्मा कैसे लाएंगे आप? ये सवाल है। यदि समस्तैः तत्कथम असमस्त गुणा गौड़ी, ठीक है, और कथम असमस्त गुणा पांचाली, गौड़ी जो रीति है उसमें सभी गुण नहीं होते हैं, तो फिर वे काव्य कैसे कहे जाएंगे? उसको काव्य कैसे कहा जाएगा जिसमें गौड़ी रीति है? और जिस काव्य में पांचाली रीति है उसको काव्य कैसे कहा जाएगा? क्योंकि उसमें भी सभी गुण नहीं है।
अब ये प्रश्न, इसका जवाब देना मुश्किल है, आप जान लीजिए। अगर आप ये माने कि कुछ गुणों के होने पर भी काव्य माना जा सकता है, यानी गुणों की कमी होने पर भी काव्य की श्रेणी में उसको रखा जा सकता है, अगर आप ये मानते हैं तो अद्रावत्र प्रज्वलति अग्निरुच्चैः प्राज्यः प्रोद्यन् उल्लसति एष धूमः। कह रहे हैं कि भाई अद्रवत्र, वहां पहाड़ पर, प्रज्वलति अग्नि उच्चैः यानी ऊंचाई से, ऊंची ऊंची लपटों के साथ अग्नि जल रही है, और प्राज्यः धूमः खूब तेज प्रचुर धुआं भी, प्रोद्यन यानी ऊंचा होते हुए, ऊंचे की तरफ जाते हुए वह उल्लसति उठ रहा है, धुआं भी उठ रहा है, उसमें धुआं भी दिखाई दे रहा है, चमक रहा है धुआं भी। ये बात हो गई। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर इत्यादौ, इस ऐसे काव्यों में ओजः प्रभृतिषु गुणेषु सत्सु, ओज आदि गुण इसमें हैं, ठीक है, ओज आदि गुण ऐसे काव्यों में होते हैं, फिर भी काव्य व्यवहार प्राप्ति ही, फिर भी इनको काव्य कहा जा सकेगा, जबकि ये काव्य की श्रेणी में नहीं आ सकते। फिर भाई ठीक है, क्योंकि काव्य की श्रेणी में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इसमें रस नहीं है, ठीक है। तो रस विहीन काव्य लक्षण में ओज आदि जो गुणों के होने के बावजूद काव्य व्यवहार प्राप्त हो, इनको भी आपको काव्य कहना पड़ेगा, जबकि काव्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतुस्वलंकाराः, ये कथन आपका गलत हो गया, क्योंकि इन दो प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे सकते हैं, या जवाब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बात इतनी तो आ गई। अब हम थोड़ा समय तो है, लेकिन आगे हम लोग वामन को, देखिए बात यह है कि जब हम गुण की बात करेंगे तो वामन को नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। भले हम काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है और इसकी आवश्यकता है कि हम वामन के द्वारा दिए गए गुणों को जान लें कि उन्होंने कितने गुण माने हैं, और उनमें से कितने कितने गुण किन किन रीतियों में होता है, ठीक है, कौन कौन से गुण किस किस रीति में होता है, ये इसका विभाजन भी हम लोग एक बार कर लें। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि गुण के मामले में वामन ने बहुत अच्छी और विशद व्याख्या की है। ये अलग बात है कि ममंडाचार्य ने उसको संक्षिप्त करके 3 ही गुण माने हैं, ये अलग बात है, लेकिन वामन के उन 10 गुणों को, जो कि शब्द, देखिए गुण तो एक ही हैं, लेकिन शब्दालंकार शब्दों में वे गुण अलग परिभाषा वाले हैं, अलग लक्षण वाले हैं, और वे ही गुण अर्थ में अलग लक्षण वाले हैं। तो इन सब को हमें जान लेना चाहिए, ये समय और ये प्रसंग और विषय की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसकी हम चर्चा आपके साथ करेंगे, लेकिन अब कल करेंगे, समय हो रहा है। तो वामन के 10 शब्दों के गुण और वामन के 10 अर्थों के गुण, ये हम कल देखेंगे, और इस प्रकार वे कहाँ कहाँ किस किस तरह से लागू पड़ते हैं, माधुर्य में कौन कौन से वैदर्भी में कौन से लगते हैं, ओज में कौन से हैं, गौड़ी है, प्रासादी है, इसमें कौन कौन से गुण लगते हैं, ये सारी बातें अब हम कल करेंगे, ठीक है। तो अब हम अब आज यहीं पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलेंगे फिर।